कक्षा 10 प्रश्नावली 9.1। पहला प्रश्न, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। भूमि पर सीधे लगे खंभे के एक शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसका चित्र भी बनाया गया है, तो जरा देखें, चित्र भी बना लेते हैं हम। तो ये इस तरह से एक खंभा है ए और बी, और ये 20 मीटर की डोरी जो है ये ए सी खंभे के एक सिरे ऊपर बंधी हुई है और दूसरा सिरा उसका भूमि पर है। तो खंभा लंबवत है, तो यानी कि ये भूमि के साथ 90 अंश का कोण बनाएगा, है ना। और ये कोण जो है, जो डोरी है वो खंभे के साथ कोण बना रही है 30 अंश का। तो ये एसी जो डोरी है वो है 20 मीटर लंबी, ठीक है। 20 मीटर लंबी डोरी है ए से लेकर के सी तक। तो ये एसी डोरी है, ए बी खंभा है ना। और ये बीसी जो है ये धरातल है। तो बी से सी दूरी पर एक बिंदु है जहां पर रस्सी बंधी हुई है, और रस्सी का दूसरा सिरा जो है वो खंभे के शीर्ष ए पर बंधा हुआ है, और जो सर्कस का आदमी है वो इस रस्सी पे ऊपर को चढ़ रहा है 20 मीटर की लंबी रस्सी पर 30 अंश के कोण पर जो रस्सी बंधी हुई है। तो ये ज्ञात करना है कि हमें ए बी जो खंभा है उसकी लंबाई, उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो हमने इस आकृति को यहाँ पे खंभा रस्सी ये न बना करके हमने इसको एक रेखांकित चित्र बना दिया है ताकि हम समझ सकें कि वो किस तरह की आकृति बना रहे हैं, खंभा रस्सी, है ना। तो ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है जिसमें ए बी जो है वो लंब होगा सी के सापेक्ष, यानी खंभा लंब है, ये भूमि बीसी और ए सी जो है वो रस्सी है ना। तो ए बी की ऊंचाई जो है, खंभे की ऊंचाई हम मान लेते हैं, माना ये h सेंटीमीटर है। अपनी सुविधा के लिए बार बार ए बी ऐसे ना लिखना पड़े हमको, हमने ये मान लिया। तो पहला प्रश्न है, उत्तर संख्या 1 डाल देते हैं। तो यहां जो हमने माना है, जो जो लिखा है हम उसको भी लिख लेते हैं, है ना। तो माना खंभे की ऊंचाई ए बी बराबर h मीटर, डोरी की लंबाई जो है 20 मीटर दी हुई है, तो ये खंभे की ऊंचाई भी मीटर में ही ज्ञात करेंगे हम। तो ए बी बराबर h मीटर, जो खंभा है ए बी उसकी ऊंचाई मान ली हमने h मीटर। नहीं भी मानेंगे तो हम ए बी कर रख करके भी ज्ञात कर सकते हैं। और फिर क्या है, यहाँ पे डोरी की लंबाई दी हुई है तो वो लिख देते हैं, डोरी की लंबाई बराबर 20 मीटर। तो जो जो भी हमें ज्ञात हो और जो हम मान रहे हैं वो सब स्पष्ट लिख दें पहले, है ना। और यहाँ पे उन्नयन कोण जो सी है वो है 30 अंश, तो ये भी लिख सकते हैं। बाद में तो अब जब आपको प्रश्नों का अभ्यास हो जाएगा तो आप इसको इतना नहीं लिखेंगे, सीधे सीधे त्रिभुज बना करके आप हल करेंगे, मैं भी ऐसा ही करूंगा। तो अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो ए बी सी समकोण त्रिभुज है, कोण बी यहाँ पे क्या है, समकोण है। तो हमको क्या ज्ञात करना है, लंबाई किसकी, खंभे की लंबाई क्या है वो ए बी यानी h। तो लंब और ये है कर्ण 90 के सामने जो है ना। तो लंब और कर्ण का अनुपात क्या होता है, साइन। लंब और कर्ण का अनुपात क्या होता है, साइन। तो हम साइन सी, यहाँ पे सी कौन है ये, तो सी ले लेते हैं। साइन सी बराबर लंब बटे कर्ण ए बी बटे ए सी। तो ये समझना है कि जहां पे जो चीज ज्ञात करनी है वहां पर वो त्रिकोणमितीय अनुपात लेंगे। अगर लंब और आधार, अधिकतर जगह जो है लंब और आधार का ही ज्ञात करना होगा अधिकतर प्रश्नों में, तो हम अधिकतर प्रश्नों में लंब और आधार का जो अनुपात होता है वो tan होता है, तो tan का प्रयोग करेंगे, है ना। तो साइन सी बराबर ए बी अपॉन ए सी। तो सी कितना है 30, तो मान रखते हैं यहाँ पे, ये हो गया साइन 30। ए बी कितना है, h है। ए सी कितना है देख रहे हैं 20, लिखा भी हमने ऊपर अलग से। तो वो जो जो मान है वो सब मान हमने यहाँ पे रख दिए। अब हमको त्रिकोणमितीय अनुपात के इनके मान कोणों के याद होने चाहिए। साइन 30 का मान कितना होता है,
1/2। तो ये मान रख दिया बराबर h/20। अब हम इसको सरल करेंगे तो ये 2 की गुणा इधर हो जाएगी, मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, कैंची वाला गुणा वज्र गुणा, 20 की गुणा 1 में 20 हो जाएगा और 2 की गुणा h में 2h हो जाएगा। तो 2h बराबर आ गया 20। ठीक है, तो या 2h बराबर 20। तो h का मान ज्ञात करना है, हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो h बराबर 20/2। तो h बराबर आ जाएगा 10 मीटर। तो अब देख रहे हैं हम h क्या है, खंबे की ऊंचाई मानी है हमने, है ना। h क्या है, खंबे की ऊंचाई। तो h का मान ज्ञात हो गया है, तो इसका मतलब खंबे की ऊंचाई ज्ञात हो गई है। तो अतः खंबे की ऊंचाई बराबर 10 मीटर। तो इस तरह से इन प्रश्नों को पढ़ के इनका रेखांकित चित्र बनाने हैं और फिर उनको देखते हुए त्रिकोणमितीय अनुपातों का प्रयोग करते हुए हमको प्रश्नों को हल करना है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। जब आप वीडियो देखेंगे तो कोशिश करेंगे किताब भी साथ में रखें, अब प्रश्नों को भी देखते रहें, क्योंकि मैं प्रश्न लिख नहीं रहा यहाँ पे। तो आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, आपने अक्सर देखा हुआ इस तरह से पेड़ कई बार टूट जाते हैं। तो टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखो चित्र देखते हैं इसका कैसे। ये इस तरह से पेड़ जो है, ये पेड़ है, देखो ये लंबवत, ये टूट कैसे गिर गया है। तो सही से समझने के लिए जरा हम इसको इस तरह से कर दिया हमने इसको। देखो ये पेड़ ऊपर में था, ऊपर को था एक्चुअली, है ना। ये टूटा और ये यहां से गिर गया। तो कुल पेड़ की ऊंचाई कितनी हुई, ये कर्सर जा रहा है, देखो ये और ये, समझ रहे हैं, या ये और सीधा ऊपर तक चले जाए ये। तो यानी ऊपर वाला पोर्शन, ये झुका हुआ पोर्शन जो है, ये बराबर है, क्योंकि यही टूट के तो इधर को गिरा है ना। तो इनमें नाम डाल देते हैं आसानी के लिए। ये बी, ये सी और ये ऊपर डाल दिया सी डैश। तो सी सी डैश जो है वो बराबर किसके है, ए सी के, क्योंकि सी सी डैश ही टूट करके नीचे गिरा है। अब मैं यहाँ पे एक जगह सी डैश लिख सकता था, लेकिन फिर कंफ्यूजन आता जब यहाँ पे मान रखे जाते तो आप सोचते कि कौन सा सी डैश, तो इसलिए मैंने यहाँ पे अलग से कर दिया है, ये ए कर दिया है। तो सी सी डैश जो है ये पेड़ का ऊपरी हिस्सा है जो टूट करके नीचे जमीन पे गिर गया है, वो ए सी के बराबर ही है। तो जहां पर ये गिर रहा है, ये पेड़ का टूट करके, ये जो सिरा है ये पेड़ के तने से दूरी जो है इसकी क्या है, ए बी, और ये दूरी दी हुई है इसने 8 मीटर। तो ये सब भी लिख देते हैं इसमें हम, है ना। ये कोण बी बराबर 90 अंश है और ए भी बराबर कितना है, 8 है, और ये कोण भी दिया हुआ है, ये कोण ए जो है वो भी दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 30 अंश का। तो ये भी लिख देते हैं हम यहाँ पे, ये कोण 30 अंश का दिया हुआ है, और ये दूरी जो है ये ऊपर सी डैश, तो इनको लिख देते हैं सबको। तो माना पेड़ की ऊंचाई जो सी से टूटकर भूमि पे बिंदु ए पे स्पर्श करता है, सी सी डैश बराबर ए सी। ठीक है, अब देखें पेड़ की कुल ऊंचाई कितनी हो जाएगी फिर, यानी कि इनको जोड़ के बी सी प्लस ए सी। पेड़ की कुल ऊंचाई कितनी है, बी सी प्लस ए सी। तो आप यहाँ पे लिख देंगे, चित्र बनाएंगे तो आप लिख देंगे ए बी की जगह, यहाँ पे कर्सर जा रहा है, देखो ए बी, यहाँ पे 8 मीटर लिख दें, है ना, अपने समझने के लिए। मैंने यहाँ पे नहीं लिखा अभी। इस पेड़ की कुल ऊंचाई कितनी हो जाएगी, बी सी प्लस ए सी, या बी सी प्लस सी सी डैश। सी सी डैश ए सी के बराबर है ना। तो अब देखें उन्नयन कोण कितना है, 30। तो उन्नयन कोण ए बराबर कितना हो गया, 30, और ए भी बराबर दिया हुआ है 8 मीटर। यानी जहां पे पेड़ टूट के गिरा हुआ है वो बिंदु और उसका जो तना है, जो जड़ है, वहां तक की दूरी 8 मीटर है ये। तो ए भी 8 मीटर हो गया, ये कोण जो है 30 हो गया। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, ये लंब ए के सापेक्ष बीसी जो लंब है ये ज्ञात करना है, और क्या ज्ञात करना है, ये टूटा हुआ सिरा, यानी कि ये बी के सामने है, ये भुजा तो कर्ण है, तो हमें ए सी और बी सी ज्ञात करना है। तो हम पहले बी सी ज्ञात कर लेते हैं। त्रिभुज एबीसी में
इसमें ये कहते हैं त्रिभुज एबीसी में tan ए बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार यानी BC बटे AB, यानी ए के सापेक्ष लंब BC है। तो ये है BC का मान ज्ञात करना है, AB बराबर क्या है 8 मीटर दिया हुआ है। तो इनके मान रखते हैं, tan 30 का मान 1/√3 और BC को ऐसे ही रहने दिया और AB बराबर 8। आप चाहें तो यहाँ पे भी मान सकते हैं, जैसे मैंने पहले प्रश्न में H माना है, यहाँ पे H मान लें, AC को X मान लें और तब यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, कैंची वाला गुणा वज्र गुणा। तो इसकी गुणा यहाँ √3 की गुणा BC में और 8 की गुणा 1 में, ये कर्सर जैसे जा रहा है देख रहे हैं आप 8। तो ये होगा √3 BC बराबर 8 गुणा 1 यानी कि 8 और BC बराबर हो जाएगा 8/√3 मीटर। तो लंब निकल गया हमको 8/√3 मीटर, यानी आधा जो पेड़ जहां से टूटा है वो जो खड़ा है अभी उसकी ऊंचाई हमको ज्ञात हो गई। अब जो गिरा हुआ है यानी कि AC, इसे ज्ञात करना है। तो क्योंकि हमको आधार दिया हुआ है तो हम आधार बटे कर्ण यानी कॉस भी यूज कर सकते हैं, या हमको लंब पता लग गया है तो लंब बटे कर्ण साइन भी प्रयोग कर सकते हैं। तो जो आपकी इच्छा है, मैं यहाँ पर साइन को प्रयोग करूंगा क्योंकि लंब मैंने ज्ञात कर लिया है और मुझे कर्ण ज्ञात करना है। तो अब साइन A बराबर हो जाएगा लंब BC बटे AC, लंब बटे कर्ण। आप AB बटे AC करके करें, कॉस यूज करें, कॉस A बराबर AB बटे AC, तो भी मान वही आएगा। साइन A का मान साइन 30 बराबर BC हमको पता लग गया 8/√3, ये देखो, और AC ज्ञात करना है। साइन 30 का मान कितना है 1/2, तो ये मान रख दिया हमने 1/2 बराबर। तो यहां पे देखना AC ये नीचे आ जाएगा क्योंकि ये हर में है और AC के नीचे कुछ भी नहीं है यानी कि 1 है, तो ये बीच वाले टर्म्स की गुणा हो जाएगी, ये आएगा AC √3। तो मैंने यहाँ पे ये साइन A का मान ऐसे दाएं तरफ को लिखा है, नीचे को नहीं लिखा। यहाँ पे जरा जगह की कमी की वजह से ये कट जाएगा, जैसे ऊपर कट गया है ना, तो ये कट ना जाए नीचे उत्तर, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया है। आप जब प्रश्न करेंगे कॉपी में तो साइन A बराबर BC बटे AC लिखेंगे और इसके नीचे ही लिखेंगे, यहाँ पे साइन 30 बराबर इस तरह से मान रखते हुए इसके नीचे लिखते हुए करेंगे आप देखो कैंची वाले गुणा, तो AC √3 की गुणा 1 में हो जाएगी, ये AC √3 आ जाएगा, 2 की गुणा 8 में, ये हो जाएगा 16। तो AC √3 बराबर 8 गुणा 2 यानी 16। AC बराबर आ जाएगा 16/√3। अब हमको क्या करना है, हमें पेड़ की कुल ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो कुल ऊंचाई क्या है BC प्लस AC, BC भी ज्ञात हो गया है, देखो लाल लिख रखा है अलग से, AC भी ज्ञात हो गया है, तो इन दोनों को हम जोड़ दें। तो लिख देते हैं, अतः पेड़ की कुल ऊंचाई बराबर BC प्लस AC यानी कि 8/√3 प्लस 16/√3। तो हर समान है तो अंश सीधे सीधे जुड़ जाएगा, 8 + 16/√3, तो ये आ गया 24/√3। अब हमें प्रमेयीकरण करना आता है तो वो कर देंगे, क्योंकि अपरिमेय संख्या हर में नहीं रखेंगे। यहाँ तो इसलिए नहीं किया हमने क्योंकि हमें अभी फाइनल उत्तर निकालना था, इसलिए लास्ट में ही करेंगे हम। दो बार करने में फिर हमको थोड़ा कठिनाई हो जाएगी, तो एक ही बार करने की वजह से हमने ऊपर BC में और AC में नहीं किया। तो अब देखो √3 है हर में, तो √3 से अंश में भी यानी 24 में भी और √3 से हर में भी यानी कि √3 में, दोनों में ही गुणा कर देते हैं। तो देखो जरा कैसे, 24/√3 है, √3 की गुणा नीचे भी की और ऊपर भी 24 में भी कर दी √3 की गुणा √3। तो जो भी अपरिमेय संख्या हर में है उससे ही कर देंगे। तो ऊपर गुणा करके ये आ गया √3 कितना हो गया 3। तो 3 से इसमें 24 मार करूंगा, 3 × 8 = 24, 8 बार, तो 8√3 मीटर। तो पेड़ की कुल ऊंचाई जो है वो 8√3 मीटर थी। तो अगला प्रश्न अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।